मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको स्टेट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले रेशियो हटाने के लिए इसके साथ x यूज कर लेते हैं। तो पहला नंबर है अपने पास 3x, दूसरा है 4x। 3x को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में x, 4x को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में x। तो यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है x, और फिर दोनों में अलग अलग 3 और 4 हैं, तो इनको भी जो है मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 12x। एक्चुअल में एलसीएम दे कितना रखा है 84, तो 12x किसके इक्वल है 84 के। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में। जब 84 को 12 से डिवाइड करें कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू 7 है। हमें तो बड़ा नंबर बताना है, यानी कि जो लार्ज नंबर कौन सा है। तो लार्ज नंबर यहाँ पे 4x है, तो x की जगह पे हम 7 यूज करेंगे। तो जो बड़ा नंबर है ये अपना कितना है 28। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना जो है सी ऑप्शन, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट P x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो ये ऑप्शन कौन से में है ये आप देख लेंगे। तो ये जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल का माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आयत की जो है लंबाई कितनी होगी आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया, तो इसमें जो ये बीच वाला जो है उसी को क्या बोलते हैं हम विकर्ण, यानी कि डायगोनल। इसकी लंबाई दे रखी है अपने पास 25, इसका टोटल एरिया दिया हुआ है 168। तो आपको पता होगा ये क्या होती है लेंथ, ये क्या होती है ब्रेड्थ, और ये कितना डिग्री का एंगल होता है 90 का। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एल स्क्वायर प्लस बेस का सॉरी इसको जो है ब्रेड्थ बोल सकते हैं या फिर बेस, इक्वल होगा किसके 25 के स्क्वायर के, यानी कि 625। दूसरा क्या है यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया के जो है किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये हो गया आपका 168। तो यहाँ से अपने पास जो है दो इक्वेशन है एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है अपना 625 है। दूसरा है एल बी, यानी कि एल मल्टीप्लाई बी है 168। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद जो है अपने पास एल और बी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा समझने में भी आपको जो है टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो एल प्लस बी में और एक एल माइनस बी में, और इनको दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो किसकी वैल्यू आ जाएगी एल और बी की। तो यहाँ पे अपने पास क्या था कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 625 के, और एल और बी की मल्टीप्लाई ये अपने पास 168। सबसे पहले हमें एल प्लस बी चाहिए, तो एल प्लस बी का स्क्वायर कर लेते हैं। किसके इक्वल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर ये है 625 के इक्वल, प्लस में 2 मल्टीप्लाई एल बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 168। यहाँ से किसके इक्वल आ गया 625 मल्टीप्लाई में 625 प्लस में, क्योंकि बीच में प्लस है, डबल कर देंगे 168 का डबल कितना होता है 336। तो ये कितना आ गया 961। यहाँ से कितना आ गया 961। ये आ गया एल प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि एल प्लस बी का स्क्वायर। हमें तो एल प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, यानी कि एल प्लस बी 31 है। अब हम एल माइनस बी और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे एल माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी बताया था 625 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई एल बी कितना है 168। तो यहाँ से कितना आ गया 625 माइनस 336, यानी कि 289। ये है एल माइनस बी का स्क्वायर। हमें एल माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि एल प्लस जो बी है ये वैल्यू थी अपनी कितनी 31, एल माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 17। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो बी से बी कैंसिल, एल प्लस एल कितना हो गया 2 एल, 31 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो 2 एल 48 की इक्वल है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 48 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 24 सेंटीमीटर
मीटर। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इसको दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो 93 है, इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा अपना सेकंड, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्र में कितने परसेंट की जो है वृद्धि होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए अपने पास ये क्या है कि स्क्वायर है जिसकी सभी साइड क्या होती है बराबर, इसका 15% बढ़ा दिया तो ये बड़ा स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले जो स्क्वायर था उसकी एक साइड 100 थी, दूसरी भी 100, 15% बढ़ाएंगे तो ये 115 हो जाएगी और ये भी 115। इसका एरिया क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 100। इसका एरिया क्या होगा 115 मल्टीप्लाई में 115। यहाँ से एरिया जो आएगा ये आएगा आपका 10,000, यानी कि पहले एरिया था 10,000, नया एरिया जब 115 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,225। पहले 10,000 एरिया था, अब हो गया 13,225। तो मैं यहाँ से दोबारा लिख लेता हूँ, 10,000 एरिया था, बढ़ के कितना हो गया 13,225। कितना बढ़ा है ये आपका बढ़ा है 3,225। परसेंटेज बतानी है आपकी, तो जितना बढ़ा है वो ऊपर, डिवाइड में जो पहले एरिया था कितना था 10,000 और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 3,225 को जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 32.25। तो जो एरिया है ये कितना हो गया आपका 32.25% क्या हो गया बढ़ गया, यानी कि 32.25। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन क्या होगा राइट। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि राम एक पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ता है, यदि फिर भी 60 पृष्ठ यानी कि उसके पेज बच जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। तो यहाँ पे जो है राम ने पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ लिया, तो पहले जो कंप्लीट बुक को हमने एक्स मान लिया, उसने क्या किया 1/5 एक्स पढ़ लिया, बच कितना गया, तो यहाँ पे बच कितना गया इसको घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5x - x डिवाइड में 5, यानी कि 4x अपॉन में 5, इतना जो भाग है ये बच गया। और ये किसके इक्वल है 60 पेज के बराबर है, क्योंकि ये भी पार्ट इतना बच गया और 60 पेज बच गए, तो इसका मतलब 4x डिवाइड में 5 किसके इक्वल है 60 के, क्योंकि ये भी बचा हुआ है और 60 पेज ये भी बचे हुए हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 5 जो है डिवाइड में ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में और 4 यहाँ पे डिवाइड में। 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पकड़ जाएगी आपका कटेगा 15 के ऊपर, 15 की और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 75। तो इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में कितने में जो माने थे x यानी कि 75। तो टोटल पेज जो बुक है उसमें टोटल कितने पेज हैं 75। तो जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इन 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि जो स्कूटर की स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट में कितना जाता है, तो 54 को किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 54,000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमें 1 मिनट में बताना है। तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल। जब इसको काटेंगे 6 से तो ये आपका कटेगा 9 के ऊपर 900। तो 1 मिनट में जो है 900 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा स्कूटर। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन में 5 इक्वल है y अपॉन में 8। आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 5 और अपॉन में y प्लस 8 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x अपॉन 5 है और ये है y अपॉन 8, y को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन y और ये 5 उधर चला जाएगा, ये होगा 5 अपॉन 8 के। तो x की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं और y की क्या हो जाएगी 8, इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 5 था तो 5 प्लस 5, यहाँ पे y प्लस 8 है तो y की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 8 तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 16। 2 से काटेंगे तो 5 पे, 2 से काटेंगे तो 8 पे, तो 5 अपॉन 8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तथा उनका अनुपात 5:2 है, तो ये दो संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, तो द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, यानी कि कोई भी दो होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं,
उनका डिफरेंस हमने जो है मान यहाँ पे दिया हुआ है 66, तो हमने ओल नंबर मान लिया, एक x है, दूसरा क्या है y, दोनों का डिफरेंस हो गया 66। और यहाँ पे आगे दे रखा है कि उनका जो रेशियो 5:2 है, तो यहाँ पे x रेशियो y कितना है 5:2, यानी कि x बटे y बराबर है 5/2 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, या तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से और इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो y डिवाइड में आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 y, यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 5/2 y, माइनस में क्या है y, ये है 66 के, यहाँ से एलसीएम आ गया 2, तो 5y माइनस 2y किसके इक्वल है 66 के, तो 5y माइनस 2y कितने होते हैं 3y, 3y अपॉन 2 कितना हो गया 66। यहाँ से 3y किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे 3y अपॉन में 2 किसके इक्वल हो गया 66 की, यानी कि 3y अपॉन में 2 इक्वल टू 66। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जो यहाँ पे डिवाइड में है आगे जाके मल्टीप्लाई में, 3 जो मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, 3 से काटेंगे तो 22, 22 की 2 से मल्टीप्लाई 44। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों नंबर बताओ, तो एक नंबर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 44, यहाँ पे y की वैल्यू जो है, यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन थी, एक तो थी x माइनस वाई किसके इक्वल है 66 की, तो यहाँ से जो y की वैल्यू अपनी आई है 44, यहाँ पे रख लेते हैं x क्या आ जाएगी, तो x माइनस 44 इक्वल टू 66। x की वैल्यू निकालने के लिए 44 यहाँ पे माइनस का है, आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110 और y कितना है 44। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये हम देखेंगे। तो इसमें जो अपना थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सम जो है सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग है 1440 डिग्री, भुजाओं की संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ पे जो है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है जिसकी जो है 3 से ज़्यादा साइड होती हैं, जो है उसको क्या बोलते हैं हम पॉलीगन, 3 साइड भी हो सकती हैं 3 से ज़्यादा। तो पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज़ करना आपको n-2 इंटू 180, ये फार्मूला होता है जो है इंटरनल एंगल का सम निकालने का फार्मूला। यहाँ पे n क्या होगा नंबर ऑफ साइड, और ये अपने पास दे रखा है 1440, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ साइड 180, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड में, जब 1440 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 8 पे, तो n-2 8 की इक्वल है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस का आगे जाके प्लस का, तो इस पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड है ये आपकी कितनी है 10, तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ये अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 के गुणज ज्ञात कीजिए यदि 3 क्रमागत संख्याएं 11 के गुणज संख्याओं का योग 363 है, यानी कि द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज, 11 के 3 मल्टीपल हैं जिनका जोड़ है 363, तो वो 3 मल्टीपल बताने आपको कौन से हैं। एक तरीका तो ये है कि इन सभी को ऐड करके देख लेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या मान लिया, पहला नंबर हो गया अपना 11x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 1, और नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2। 3 नंबर लेंगे क्योंकि पहला जो है 11x, दूसरा है 11 को जो है एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है 2 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगातार 3 नंबर हैं जो 11 के मल्टीपल हैं। अब सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 11x और सभी का जोड़ दे रखा है 363, तो सभी का जोड़ कर लेते हैं, 11 के x से 11x प्लस 11, फिर यहाँ से करेंगे तो 11x प्लस में 22, और ये किसके इक्वल है 363 के, तो 11x 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 यानी कि 33x प्लस 11 और 22 कितने हो गए 33, आगे इक्वल है 363 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 33x, ये जो 33 है इधर प्लस का है, आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 33x किसके इक्वल है, ये अपना है 330 के। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 33 आगे जाके जो है इसको डिवाइड करेगा, तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 10, लेकिन हमें तो नंबर बताने हैं, वो नंबर क्या होंगे, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 11x यानी कि 11 मल्टीप्लाई में 10 110, दूसरा नंबर क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 1, तो 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11, दूसरा नंबर 121, तीसरा नंबर क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2, तो 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 13, 13 और 11 की सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जो है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है
यहाँ पे जो है x की वैल्यू कितनी है 10, 10 और 2 12, तो 12 और 11 की मल्टीप्लाई 132, तो लगातार 3 नंबर आ गए 110, 121 और 132। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड x, x की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x के अलावा जितने भी जो फ्रैक्शन दी हुई है जो मिक्स फ्रैक्शन को आगे लेके चले जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे x को जो है इधर रख लिया, यहाँ पे जो है x को इस साइड रख लेंगे। आगे कितना है 13 एंड 5/12, और ये सभी नंबर जो आगे जाके माइनस के हो जाएंगे 2 एंड 1/2, -3 एंड 1/4, -2 एंड 1/3। जो है मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। तो पहला कितना आ जाएगा 12 की 13 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 161/12, माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 5, 5/2, माइनस 13/4, माइनस 7/3। यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 12, 12 की 12 से डिवाइड 1, ऊपर क्या आ जाएगा 161, माइनस 12 को 2 से डिवाइड 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, 12 को 4 से डिवाइड 3, 3 को 13 से मल्टीप्लाई 39, माइनस 12 को जो है 3 से डिवाइड 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई 28। आगे सोल्व कर लेते हैं 161, ये सभी नंबर माइनस के हैं, -30, -39, -28, सभी को ऐड करेंगे तो -97, डिवाइड में कितना है 12। 161 और 97 को आपस में जब घटाते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 64। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x = 64 और डिवाइड में कितना है 12। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं या 2 से काट लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, 2 से 6, ऊपर 32, फिर 2 से यहाँ पे 16 पे, ये 3 पे, तो 16/3, 16/3 यानी कि ये अपना जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। तो 16 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 को डिवाइड किया 3 5 15, 1, तो यहाँ पे क्वोशेंट जो रिमाइंडर बचा था वो ऊपर और डिवाइजर नीचे, तो 5 एंड 1/3, 5 5 सही 1/3, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कंप्लीट को सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इन तीनों की करो, फिर उनको ऐड करो, फिर इन दोनों की करो, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर इन दोनों की करो, फिर प्लस का साइन है, फिर इन दोनों की करो। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद होना चाहिए आपका, क्या फार्मूला है देखिए मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे तीनों नंबर सेम है तो इसका मतलब ऊपर क्या है a³ प्लस, यहाँ पे भी तीनों नंबर सेम है b³ डिवाइड में, यहाँ पे दो नंबर सेम है यानी कि a², a क्यों है क्योंकि ऊपर भी 0.41 था, ऊपर भी 0.41 है, माइनस ये क्या है 0.41 यानी कि a, ये है 0.69 यानी कि b, फिर बीच में प्लस का साइन है, ये है 0.69, ऊपर भी 0.69 था यानी कि b, आगे भी क्या है 0.69 यानी कि b², ऊपर जो है a² प्लस a³ प्लस b³, नीचे है स्क्वायर माइनस ab प्लस b²। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², और नीचे भी क्या आ रहा था अपना a² माइनस ab प्लस b², ये दोनों सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, अकेला क्या बचेगा a प्लस b, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अपना जो आंसर आ जाएगा, सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो a कितना अपने पास 0.41 प्लस b कितना है 0.69, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं 0, फिर 1.1, 1.10, और कौन से ऑप्शन में भी नहीं है तो लास्ट वाली 0 को अगर हटा देते हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बेलनाकार जार, बेलनाकार क्या होता है यहाँ पे आपको जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे एक जो है सिलेंड्रिकल टाइप का जो है बेलनाकार दिया हुआ है इस तरीके से, इसमें क्या क्या दे रखा है ये देखिए आप, इसमें एक तो अपने पास दी हुई है जो इसकी सबसे फर्स्ट है सर्कमफ्रेंस जो है आधार की, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था 2πr, 2πr 132 के इक्वल है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए r को इस साइड रख लेते हैं, ये जो 7 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, 22 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में, 22 से काटे हैं 132 को तो ये कितने पे कट जाएगा, ये कटेगा अपना 6 पे, फिर 2 से काटे हैं 6 को 3 पे, तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 21। हाइट दे रखी है अपने पास 25 सेंटीमीटर, तो हाइट है 25 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है πr²h, ये फार्मूला याद होना चाहिए, पाई की वैल्यू अपनी 22/7,
आर स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई में 21 और हाइट अपने पास है 25। तो सब कुछ रख लिया, 7 से काट लेते हैं 3 पे 22, 21, 3 और 25 इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा अपना 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना आएगा आपका ना 34,000 जो है 650 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ 34,650 सेंटीमीटर क्यूब क्या गया वॉल्यूम। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो 1 लीटर है किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होता है इक्वली, आपको याद रखना है। तो इसको हम 1000 से क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो सेंटीमीटर क्यूब था किस में बदल जाएगा लीटर में। तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेते हैं यहाँ पे, तो 34.65, तो ये कितना आ जाएगा लीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण के मूल का मतलब होता है रूट, यानी कि इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक तो है 2/3 यानी कि अल्फा की वैल्यू है 2/3, बीटा की वैल्यू है -1/2। आपको जो है इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन देखिए जनरल इक्वेशन में आपको बताया था क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई और ये किसकी इक्वल होता है 0 के। तो सबसे पहले हमें एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में रख लेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल -1/3, ये क्या होगी दोनों की मल्टीप्लाई। अब हम इनका ऐड निकाल लेते हैं, इनका जो है ऐड करते हैं अल्फा बीटा का ऐड, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है इसके सॉल्यूशन है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 2/3, बीटा है -1/2, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 6, 4 - 3 यानी कि 1/6 इन दोनों का क्या है ऐड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है -1/3 ऐड है 1/6, इस इक्वेशन में रख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/6 प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि -1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 है, सबसे पहले 6 को खत्म करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इससे करेंगे तो 6x², यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे -6 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन आ जाएगी 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये अपनी जो है सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बिल्कुल राइट। यहाँ पे आप देखेंगे 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति ने रोमा और टीना के बीच 1:3 के अनुपात में 40 डाक टिकट बांटे, टीना को कितना डाक मिला। तो यहाँ पे जो है रोमा के को मिला 1x, टीना को मिल गया 3x, दोनों को 40 मिल गए, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3x इतने इक्वल हो गया 40 के, तो 4x 40 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आगे जाके डिवाइड करेगा 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। हमें तो बताना है टीना को कितनी मिले, तो टीना को 3x मिले हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो टीना को मिल गए 30 डाक टिकट। तो इसमें जो है अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार प्लाट की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक साइड होगी 3x, एक होगी 5x और एक 7x। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड कर लेते हैं, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, और ये किसके इक्वल है 300 के। यहाँ पे कितना आ गया 7x, तो 3x 5x 8x और 7x कितने हो गए 15x, 300 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 300/15 यानी कि 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 20, तो एक साइड यहाँ पे है 60, दूसरी साइड x की वैल्यू यहाँ पे 20 रखेंगे तो 100, तीसरी साइड 20 रखेंगे तो 140। तीनों साइड अपने पास आ चुकी हैं, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपको है कि फार्मूला यूज होता है हीरो फार्मूला, वो आपको याद रखना पड़ेगा। हीरो फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 300 है, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा 150। तो यहाँ पे रख लेते हैं 150 इंटू ए की वैल्यू क्या है जो अभी आई थी, जो हमने निकाली थी, तो ए की वैल्यू है 60 एक साइड, फिर है 150 माइनस दूसरी साइड कितनी आई थी अपनी 100, तीसरी साइड कितनी आई थी 140, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट।
आगे सोल्व कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई 100 जो 50 में 60 घटाएंगे 90, 150 में 100 घटाएंगे तो 50, और 50 में से 150 में से 40, 140 घटाएंगे तो 10, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। 150 मल्टीप्लाई में 90 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर रूट। एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है कि यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे जो है 5, 15 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है 75, 75 को क्या लिखता हूँ 25 मल्टीप्लाई में 3, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, ये भी निकाल लेता हूँ बाहर। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये भी निकाल लिया, एक 3 बच गया अपने पास, तो इन सभी का स्क्वायर रूट तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया ओनली √3। 15 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, 15 की 100 के हाथ मल्टीप्लाई 1500, और अंदर जो है √3 बच गया, तो 1500 और स्क्वायर रूट में जो है 3 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा एरिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 से डिवाइड, क्योंकि जब भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो किस जो है नंबर चेंज नहीं होता। तो √2 के 1 के हाथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, √2 और √2 यानी कि सेम नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया √2/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 225 की पावर है 0.2 मल्टीप्लाई में 225 की पावर 0.3, नीचे है 225 की पावर 0.8 मल्टीप्लाई में 225 की पावर 0.2, यानी कि जो है सभी का बेस सेम दे रखा है। बेस यहाँ पे 225 225 225। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये दोनों जो नंबर है ये क्या है बिल्कुल सेम है और डिवाइड में है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये अकेले बच गए। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये हो जाता है कि जब भी बेस सेम होता है और नंबर डिवाइड में होते हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो 225 लिखेंगे, उसकी पावर है 0.3, उसमें से नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस। 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, और फिर उसकी कितनी पावर है 0.3 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.5, और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है माइनस का। तो 15 की पावर 2, पावर पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 0.5 की 2 के हाथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। 15 की पावर -1, माई पावर जब भी माइनस की होती है तो उसको प्लस बनाने के उल्टा कर देते हैं, तो 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, 1 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे, तो 1/15 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि ए की आय 20% कम है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना है 80। आपको बताना है बी की आय ए से कितनी अधिक है, तो बी की आय देखो कितनी अधिक है 20 ज़्यादा है, और नीचे सबसे पहले नीचे क्या लेना आपको ए 80, परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखो बी की आय ए से 20 ज़्यादा है, डिवाइड में क्या है ए, आपको ए लिखना बी नहीं लिखना, मल्टीप्लाई में 100, 20 से काट लेते हैं 4 पे, 4 से 100 को काट लिया 25 पे, तो बी की जो है कितनी परसेंट ज़्यादा है 25, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना 25%। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर ए बी से 20% कम है तो इसका मतलब बी ए से 20% ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आपको वॉल्यूम बताना है। शंकु क्या होता है, आपने जोकर टाइप की जो है कैप देखी होगी टोपी, या फिर आपने टेंट देखे होंगे, इसी को क्या बोलते हैं शंकु। इसकी जो हाइट है ये आपकी जो है 21 सेंटीमीटर है, इसकी स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई है, जो टेढ़ी ऊंचाई है इसको बोलते हैं 28 सेंटीमीटर, ये आपकी इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। सबसे पहले हम इसकी जो है रेडियस निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है अपना 28 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 21 स्क्वायर, बेस जिसको बोलते हैं रेडियस आर, इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 21 आगे जाके किसका हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस का, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल है 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं दोबारा बना लेता हूँ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 28 स्क्वायर माइनस में 21 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर ये होता है अपना 784, 21 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास
41, तो ये कितना आ गया 343। आर स्क्वायर अपने पास आ गया 343। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं दोबारा लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर है 343, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना है 343 मल्टीप्लाई में हाइट अपने पास 21, तो 3 से काट लेते हैं 7 पे, 7 से कट गया 7 पे, 22 की और 343 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके 7546। तो वॉल्यूम कितना आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या होगा राइट। नेक्स्ट है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 होगा? तो ये अपना जो है एपी का जो है क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए है अपने पास 3, डी होता है कॉमन डिफरेंस, दो नंबरों के बीच की डिस्टेंस, दूसरे में से पहला घटा लेते हैं तो 8 - 3, डी कितना अपने पास 5। लास्ट टर्म क्या है अपने पास 78, लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं या फिर एल बोलते हैं, ये कितने हैं अपने पास 78। हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है, यानी कि कौन सी टर्म इसकी जो है 78वीं होगी। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए एन किसके इक्वल होता है a + n - 1 इंटू डी। एन की लास्ट टर्म अपने पास 78 है, a अपने पास है 3 + n - 1 इंटू डी है कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो 3 इस साइड सबसे पहले आगे माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का होगा तो ये कितना बचेगा 75। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 75 को 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 15। 75 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 15। तो n - 1 15 के इक्वल है, तो यहाँ से x n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 + 1 यानी कि 16। तो इसमें जो 16वीं टर्म होगी ये क्या होगी अपनी 78। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन सा राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जो है द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है निरीक्षण, 11 जो ऑब्जर्वेशन है प्रेक्षणों का औसत दे रखा 60, तो 11 का जो है एवरेज है 60, तो 11 का टोटल कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 60, यानी कि ये हो गया अपना टोटल कितना हो गया 660। 11 जो नंबर है सॉरी ऑब्जर्वेशन है इनका जो है एवरेज है 60 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 660। प्रथम जो 6 हैं तो जो फर्स्ट 6 हैं जो है फर्स्ट 6 इनका जो है एवरेज 59 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई में 6, 59 मल्टीप्लाई में 6 ये हो गया 354। जो लास्ट सेकंड जो है या फिर उनको लास्ट बोल देते हैं, लास्ट जो 6 नंबर हैं ऑब्जर्वेशन है इनके जो है एवरेज है ये आपकी 62 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 × 62 यानी कि ये हो जाएगा अपना 372। 11 का एवरेज ये दे रखा है, पहले 6 का और ये दूसरे 6 का है। पहले हम लास्ट जो है टोटल 12 का निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 354 और 372 को, तो ये कितना आ जाएगा अपना 726, यानी कि 12 नंबर जो है टोटल 726 के इक्वल है, 11 नंबर 660 के इक्वल है। तो एक जो नंबर बच गया वो किसके इक्वल होगा ये आपको बतानी है, कि छठा जो नंबर है उसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो हम क्या करेंगे 726 में से 660 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6, तो जो अपना छठा नंबर है ये कितना हो जाएगा 66, जो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी एक कागज की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर काटने हैं, जैसे एक स्क्वायर जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, एक और काटने से बहुत सारे काटने हैं, तो कितने स्क्वायर काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे टोटल जो शीट है इसका स्क्वायर एरिया निकाल लेंगे, तो 8 और 6 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 8 × 6। इसको डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर के एरिया से, स्क्वायर की एक साइड 2 है दूसरी भी 2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 × 2, तो 2 से काट लेते हैं 4 पे, 2 से 3 पे, तो उसमें टोटल कितने स्क्वायर काट सकते हैं हम 12। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है 1 2 8 3 5 2 यानी कि 1,28,352 को डिवाइड करना है 2,38,368 से, यानी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ से 128,352 इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसके नीचे क्या है 238,368। सबसे पहले यहाँ से 2 से काट लेते हैं, तो 64176
इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 119184। फिर 2 से काटेंगे तो इसको ये आ जाएगा अपना 32088। इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 59592। फिर इसको 2 से काट लेते हैं तो 16044। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 29,796। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 8,022। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 14,898। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4,011। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7,449। फिर से काट लेते हैं इसको। यहाँ से अब की बार किससे काटेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं इस साइड लिख लेता हूँ 1337। और नीचे जब इसको काटेंगे इसको 7,449 को, तो ये कितना आ जाएगा 2,483। फिर अभी इसको 191 से काटेंगे, डायरेक्ट 191 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 7। इसको 191 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आती है 7/13। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। 0.0064 इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 10,000 का 100। 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0.08। तो 0.01 तो पहले से ही है, तो 0.08 लिख लिया इसका स्क्वायर रूट। इनको ऐड कर लेते हैं तो 0.09 इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 9/100। 9 का स्क्वायर रूट कितना था 3, 100 का 10, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 या फिर 0.3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 वर्षों में रवि की उम्र वर्तमान उम्र का 4 गुना हो जाती है। तो मान लेते हैं रवि आज कितने साल का है, प्रेजेंट में रवि आज x साल का है। तो 15 ईयर्स आफ्टर, 15 साल के बाद में कितने का हो जाएगा, देखो आज x का है तो 15 साल के बाद में x 15 साल और बढ़ जाएगी, तो कितना का हो जाएगा x + 15 का। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 साल के बाद में जो उसकी उम्र है वर्तमान उम्र का 4 गुना हो जाता है। तो वर्तमान उम्र का 4 गुना होगा, तो वर्तमान उम्र को 4 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान उम्र का जो है अगर 4 गुना हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कहीं इसको कर ले, क्योंकि ये तो पहले से ही जो है ज़्यादा है, ये कम है, तो कम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 4x ये x माइनस का हो जाएगा आगे जाके। तो 15 किसके इक्वल है 3x के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास है 5। क्यों, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 15। क्वेश्चन में क्या पूछा उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वर्तमान में उसकी जो एज है ये कितनी है 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1,60,000 रुपये के 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से जो है 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 माही का मतलब क्या होता है जो है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे रेट आधा हो जाता है। तो रेट अगर 10% है तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 5%। तो आपको रेट जो है 5% लेना पड़ेगा। टाइम क्या हो जाएगा डबल। तो यहाँ पे 2 साल है तो हाफ ईयरली में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टाइम की जगह हम क्या लेके चलेंगे 4, क्योंकि जो है हाफ ईयरली एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 साल में कितने हाफ ईयरली हो गए 4। तो रेट 5 लेके चलना है, टाइम आपको क्या लेना है 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट के लिए क्या करते हैं P × 1 + R/100 इसकी पावर T माइनस P। अब P यहाँ से दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से P को मैं जो है कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे P दोनों के लिए एक साथ यूज कर लेते हैं। P अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आगे रख लेते हैं। P की वैल्यू 1,60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना मैंने बताया था 10 की जगह 5 हो जाएगा। टाइम कितना है अपने पास जो 2 साल था उसकी जगह हम क्या लेंगे 4 माइनस 1। 5 से काट लेते हैं 100 को कितना आ जाएगा 20। तो 1 + 1/20 यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ। तो 20 एलसीएम आ गया तो 21/20। तो इस कंप्लीट की जगह 21/20 लिख लेता हूँ मैं बार बार, जो है यहीं पे शॉर्टकट में सोल्व कर लिया। कितना आ जाएगा 21/20, और इसकी पावर 4 थी तो 21/20 21/20 21/20 कितनी बार 4 बार, और उसमें से एक क्या करेंगे माइनस, उसमें से एक हमें क्या करना है माइनस। आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1,60,000
21 21 21 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,94,481। नीचे एलसीएम लेंगे, ये आपका एलसीएम दोनों के लिए ले लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पे एक के नीचे क्या लेंगे, एक यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ, तो 1,60,000। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कट जाएगा क्योंकि ये भी नीचे वाला भी 1,60,000 बन रहा है, ये भी 1,60,000। ऊपर क्या है 1,94,481 माइनस 1,60,000, इसमें से घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 34,481। तो चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 34,481। तो इसमें जो अपना है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी कि एक छोटा जो है घन है और एक थोड़ा सा बड़ा घन है, जिनको बोलते हैं हम क्यूब। इसका जो है वॉल्यूम है अपना 27, इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V1, इसका V2 64। तो सबसे पहले हम इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो a क्यूब किसके इक्वल हो गया 27 के, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो इसकी की जो साइड है 3 सेंटीमीटर है। सभी 3 सेंटीमीटर तो नहीं कह सकते, 3 यूनिट कह सकते हैं क्योंकि यूनिट दे नहीं रखी इसमें। यूनिट में जो है कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। यहाँ से जो इसकी साइड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है हमने इसकी साइड निकाली तो बड़ा a ले लेते हैं, या फिर इसको छोटा ले लो वैसे समझाने के लिए। तो a क्यूब 64 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसकी सभी साइडें कितनी है 4 4 की है। क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कंप्लीट सरफेस एरिया। तो साइड अपने पास आई गई, जो है सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था 6a स्क्वायर, दूसरे का भी 6a स्क्वायर। यहाँ पे जो साइड है ये अपनी 3 है, वहाँ पे जो साइड है ये अपनी है 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इनका जो सरफेस एरिया का जो रेशियो हो गया कितना हो गया 9:16। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 होता है वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उनको क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो एंगलों का रेशियो दे रखा है, एक है 2:3। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे तो एक एंगल अपने पास x है, तो दोनों का दो एंगलों का सम 180 होता है, तो एक x है तो दूसरा कितना हो गया 180 माइनस में x, इनका रेशियो दे रखा है। तो x रेशियो 180 माइनस x, ये है 2:3। तो इसको डिवाइड में लिख लेते हैं, x बटे 180 माइनस x बराबर है 2/3 के। कितना हो जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की x के हाथ मल्टीप्लाई 3x, 2 की इसके हाथ मल्टीप्लाई है 180 की 2 के साथ 360, 2 के x के साथ माइनस 2x, ये माइनस 2x इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 5x 360 के बराबर है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 5x अपना 360। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 360 बटे में 5, 360 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 72। हमें दोनों एंगल निकालने थे, तो एक अपने पास एंगल था x, दूसरा था 180 माइनस x। तो एक एंगल अपने पास 72 है, 180 में से 72 को घटाएंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा अपने 108। तो 72 है और 108 इसकी क्या हो जाएंगे राइट आंसर, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माचिस की डब्बी की जो है मेजरमेंट दे रखी है, ये अपनी 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे 12 डब्बियों के पैकेट का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हाइट अलग होती है, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ दे रखी है ब्रेड्थ और हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में h। L है 4 सेंटीमीटर, B है 2.5, हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 2.5 का डेसिमल हटा लेते हैं, इसका भी डेसिमल हटाएंगे 10। यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने, 5 से 5 पे, यहाँ पे 5 से 2 पे, यहाँ से 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, 2 और 2 4, तो 5 और 3। तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक जो माचिस है, एक मैच बॉक्स है, एक है माचिस, इसके जो है वॉल्यूम है अपने पास 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 12 बॉक्स से निकालना है, तो ऐसे 12 का क्या होगा, एक का अगर 1 का 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 12 के लिए इसको 12 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये अपना क्या हो जाएगा राइट। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
यदि आपको स्टेट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।